आज है डे 3 हमारे व्लॉग का और मैं 1, 2 को एक पार्ट में डाला हुआ है। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे नीचे, क्योंकि हमारे आज से हम केदारनाथ जाने के शुरू करेंगे। और हमारे जस्ट यहाँ पे स्टोर है जहाँ से हमने थोड़ी सी चॉकलेट्स और 1-2 कैप ले रहे हैं। 5 बज रहे हम लाइन में खड़े हुए हैं रजिस्ट्रेशन चेक करवाने के लिए, क्योंकि हम पहले रजिस्टर करते हैं फिर QR कोड मिलता है, आप भी जाओ कर लेना। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह सुबह इतनी भीड़ हो रही है। अभी 6:30 बज रहे होंगे, हाँ 6 बज रहे हैं, तो भी इतनी लंबी लाइन है। पीछे कल से शुरू किया हुआ है हमने, सीतापुर होगा शायद से, वहाँ से किया और अभी सोनपुर आ गए। फाइनली 1.5 घंटे रुकने के बाद हमारा हो चुका है और हम निकल चुके हैं। पीछे की तरफ ऑफिस है और हम अब जाएंगे और यहाँ से ऑटो लेके गौरीकुंड की तरफ जाएंगे। अभी सोनप्रयाग में हम तो चल रहे हैं। यहाँ पे ऑफिस लाइन में अटक गए हम, पता नहीं अब किस चीज़ की लाइन हो रही है, समझ नहीं आ रहा। हमारे को बहुत देर तक यही खड़ा रहना पड़ेगा। गाइस हम यहाँ पे लगे हुए थे तो हमारे को लोकल्स दिखे, हमने उनसे पूछा ये लाइन है किस चीज़ के लिए, तो उनने बताया कि ये लाइन है टैक्सीज़ के लिए। हाँ ये टैक्सीज़ की लाइन है और आगे ब्रिज भी जाता है। तो हमने सोचा कि ब्रिज तो कोई दिख भी नहीं रहा है, कहाँ है ब्रिज? इतनी लंबी लाइन है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा देर हो गई हमारे को खड़े खड़े, तो भी कहीं ब्रिज नहीं दिख रहा है। आधा रास्ता भी नहीं हुआ था, उतनी देर में हमारे को दिखने लग गई यहाँ पे एक रिवर जिसका नाम है अलकनंदा रिवर। और ये रिवर इतनी साफ़ है, इतनी सुंदर है ना, इसमें कैमरे में ढंग से दिख नहीं पा रहा है क्योंकि हम जस्ट उल्टी साइड है, पर ये इतनी सुंदर है। हम ऐसे ही वापस आगे निकलते गए और हमारे को इतनी देर हो गई है ना यहाँ पे खड़े खड़े। और एक तो ये बैरियर ये बांस से और लगा दिया है जिससे है ना इतनी कम जगह बच रही है। और ये जो बाकी की जगह है वो गाड़ियों के लिए, और जो गाड़ियाँ ऊपर की तरफ जाती है सामान के लिए और या फिर किसी और चीज़ के लिए आगे जाती है। और यहाँ पे हम कितनी देर से खड़े हैं तो भी आया ही नहीं है। ये रही यहाँ पे अलकनंदा रिवर और वहाँ पे है टैक्सी और हमारे को ये पुल पार करना पड़ेगा। और अब हम उधर जाएंगे, ये अलकनंदा रिवर है जो ऊपर से जा रही है, वहाँ पे भी है और हमको जाना है उस तरफ। और हम ब्रिज के ऊपर और अब हम जा रहे हैं। अब हम फाइनली निकल आ चुके हैं यहाँ पे इस साइड में इतनी लंबी लाइन के बाद। और हमारे को शायद यहाँ तक आने में भी 3 घंटे लग गए होंगे आराम से। अब हम ऑटो की तरफ वैन की तरफ जाएंगे और जो भी मिलेगी वहाँ पे जाएंगे। और अब हम ढूंढ रहे हैं, इसके लिए भी टाइम लगेगा। अब हमें मिल गई है, अब हम चढ़ेंगे। आराम से हम आ गए, हम आ चुके हैं और हमारे को अब 22 किलोमीटर पैदल चलना है। और हम यहाँ पे अब चल रहे हैं, इस तरफ पहाड़ है, उस तरफ पूरा जंगल हो रहा है। आ गए मिडवे पे और हमारे को लगने लगी भूख, तो हम आ गए यहाँ पे और हम थोड़ी देर बैठे हैं और हमने ले लिया है यहाँ पे माज़ा और हम इसको पियेंगे। पूरा मार्केट है पतली सी गली के अंदर, ये पूरा मार्केट है यहाँ पे। जो पीछे हुआ केदारकंठा हुआ था वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, तो यहाँ पे हर जगह खाने पीने का है और सब कुछ है यहाँ पे। नाई की दुकान भी है और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मेडिकल भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो गौरीकुंड जहाँ पे गर्म पानी है और वहाँ पे ठंडा है, यहाँ पे गर्म पानी है जहाँ पे लोग नहा रहे हैं। आप देख ही सकते हो इतना गर्म पानी है, भाप आ रही है। अब हम बीच में थोड़ी देर रुक गए हैं और अब हम पराठा खाने वाले हैं। 50 रुपए का पराठा है, ऊपर मिला है तो ये रहा हमारा पराठा और यहाँ पे है अचार और फिर हम इसको खा के जाएंगे। गाइस हम अभी सिर्फ 4 किलोमीटर चले, इतनी सी दूरी हुई है, बहुत देर हो गई है। स्टिल यहाँ पे ना बहुत सब कुछ अच्छा है, पर एक प्रॉब्लम है, घोड़े पूरी जगह 90% तो वो खुद लेके चलते हैं और हमारे पास बहुत कम जगह बचती है। ऐसा लगता है कि गिर ही जाओगे साइड में आप। ये रहा हमारा पुल जहाँ पर हम जाने वाले हैं। चलते हैं कि
ये अलकनंदा रिवर है जाके जस्ट पास में रामबाड़ा है, क्रॉस करती है और इससे 9 किलोमीटर बचता है केदारनाथ। अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं, 2 घंटे 2 किलोमीटर बचे बेस कैंप के लिए भी। और केदारनाथ के लिए तो फिर और 2 किलोमीटर आगे हैं। हम अभी 3 बज रहे हैं और हम निकले थे 5 बजे के टाइम पे और अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं। और खूब सारे घोड़े जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे उससे, हम पैदल ही जाएंगे। अब चलते हैं, देर लगेगी। चलने के लिए 4 किलोमीटर और बचे थे। पैरों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ऊपर से यहाँ पे घोड़े वापस से बता रही, घोड़े बहुत परेशान करते हैं और हमारे को घोड़े लेने नहीं है क्योंकि हम क्या मज़ा आएंगे फिर, जो आप इतनी मेहनत से जाओगे ऊपर, तो हम सिर्फ पैदल जाएंगे, पिट्ठू भी नहीं लेंगे। और यहाँ पे चलते चलते हमारे को बहुत देर हो गई है। पैरों की हालत फिर से बता रही हूँ बहुत ख़राब हो जाती है, इतना ख़राब हो जाती है ना। अब हम आने वाले हैं, आपको यहाँ पे दिखने का होगा, दिख रहा है यहाँ से उस साइड छोटा सा है और जो लाइट है वहाँ पे है। अब हम वहीं पे जाएंगे और अभी हम जाके इतना दूर है उधर से। अब हमारे जाना है, यहाँ पे बादल आ रहे हैं, देखिए और पूरी तरफ बादल ही बादल हो रहे हैं, इतना सुंदर है ये। अब यहाँ पे घोड़े भी नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, ना घोड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब हम ऐसे ऐसे ही चलते जाएंगे जल्दी जल्दी। और ये लास्ट स्टेशन है, उसके बाद मेरे पैर दुख गए, हालत ख़राब हो रही है सबकी यहाँ पे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पता नहीं किस चीज़ का, आप देखें वहाँ पे ऊपर। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे हेलीपैड तक। अभी यहाँ पे तो बैरियर लगे हुए हैं, यहाँ पे ज़्यादा अलाउड तो है नहीं। यहाँ पे हेलीपैड है और इससे 500 मीटर दूर आगे की तरफ मंदिर है और ये बड़ा सा हेलीपैड है। और ऊपर आप देख सकते हैं बादल बादल हो रहे हैं। हम जाएंगे, रजिस्ट्रेशन चेकिंग वापस से होगा। 2000 years later. हम यहाँ पे जा रहे हैं दर्शन के लिए, हमारी हालत ख़राब हो रही है। दर्शन के वक्त वीडियो फ़ोटो अलाउड नहीं था अंदर, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी। अब हम वापस आरती से वापस आ गए हैं और यहाँ पे हमने एक कैबिन लिया है जो पूरा ऐसा दिखता है, स्टील का है। और अब हम यहाँ पे रुकेंगे। और एक प्रॉब्लम हो गई है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है और अब मेरे को कल फिर से नीचे भी जाना है, तो देखते हैं अगर मेरी तबीयत सही हुई तो हम जाएंगे। चलो फिर मिलते हैं बाद में, बाय। अब हम वापस उतरना शुरू कर दिए, पर इतने सारे लोग थे ना उतरते वक्त, देखा है। और उसके बाद पता चला स्नोफॉल हुई है ऊपर। मेरी तबीयत तो ख़राब हो रही है मगर अब वापस से प्रॉब्लम हो गई। बाहर बारिश आ गई है और पूरा रास्ता भीग गया है। हम यहाँ पे रुक चुके हैं अभी, और जब तक ये बंद नहीं होती, क्योंकि अभी हम चल भी नहीं सकते हैं क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऊपर से घोड़े सारी जगह घोड़े ही होते हैं। तो अब हम यहाँ पे रुके हुए हैं, देखते हैं कब तक बारिश बंद होती है। निकलने वाले हैं, थोड़ी बारिश कम हो गई है तो भी सो गाइस अभी हम आ चुके हैं भीमबली में, जिससे सोनप्रयाग पूरा 6 किलोमीटर दूर है। अब हमारे को अंधेरे हो गया है, रात हो गई ऑलमोस्ट, तो शाम में यहाँ पे रात हो जाती है। अब हमारे को अंधेरे में जाना होगा जल्दी से ही और देखते हैं कितनी देर लगती है। 6 किलोमीटर है
चलते रहे हैं मंदिर में बहुत देर तक, और फिर उसके बाद भी हम पहुँचे नहीं थे। 6 किलोमीटर था। पहले मेरे को एग्जैक्टली लगा कि 3 किलोमीटर होगा, तो पता चला अभी 2 किलोमीटर भी नहीं हुआ, मतलब एक्चुअली 6 किलोमीटर है, क्योंकि लोग सारे यहाँ पे ऐसे ही बोल देते हैं। और ये इतनी अंधेरा हो रहा है ना, और यहाँ पे हम चले जा रहे, इतनी देर हो गई है ना हमारे को, पहुँचे ही नहीं। मैं देख रही हूँ कहाँ आएगा गेट। गाइस हम 9 बज रहे हैं और हम इतना पहुंच गए हैं मेन एंट्रेंस, मतलब अभी भी इससे थोड़ा और नीचे जाना है, फिर जाके हम जाएंगे। और मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरे जुकाम हो रहा है, इस वजह से कान दुख रहे हैं और सब थक चुके हैं, सब जाना है जल्दी से। हम टैक्सी स्टैंड पे लाइन में लग के इतनी मुश्किल से बहुत देर तक पैर दुख रहे हैं, तो भी हम आ गए हैं। यहाँ पे पूरा टैक्सी स्टैंड है और यहाँ पे पुलिस है एकदम सही रखने के लिए। और अब हम अपनी टैक्सी ढूंढ रहे हैं, हम जाएंगे। हम आ गए हैं एक नॉर्मल से होटल में, जहाँ पे हमने रूम ले लिया है अपना, और अब हम रुकेंगे और कल से हम वापस निकलेंगे। और हमारे पैर तो बहुत बुरी हालत में है और मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो अब देखते हैं। अभी दवाई ली है और अगर सही हो गया तो फिर हम आगे जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। अब मैं सारा बता दूंगी, फिर क्या मज़े आएंगे देखने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय। वेट, this information will help you very much. This information is about the price of things you usually eat. This whole thing is about Sitapur where it starts and base camp where is almost the end.